हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे झारखंड में 1857 का विद्रोह। तो हमने देवघर से शुरू कर चतरा तक के विद्रोह को देख लिया था कि सबसे पहले यहाँ 12 जून 1857 को चतरा में विद्रोह होता है। इसके बाद शुरू होता है हजारीबाग में रामगढ़ बटालियन के द्वारा, और ये लोग रांची आते हैं विद्रोह करने। इसके बाद रांची में विद्रोह होता है और इसी दौरान यहाँ सिंहभूम में विद्रोह होता है, और सिंहभूम के विद्रोही भी कहाँ, रांची की ओर बढ़ते हैं। डेट्स की बात करें तो हजारीबाग में हुआ था 30 जुलाई, जून के बाद जुलाई। उसके बाद रांची में हुआ था आपका 2 अगस्त। उसके बाद सिंहभूम में हुआ था आपका 3 सितंबर। और चतरा की बात करें तो यहाँ पर विद्रोही पहुँचे थे कब, 2 अक्टूबर, और इसी दिन अंग्रेज़ों के साथ इनकी लड़ाई भी हुई थी। इसके बाद कुछ विद्रोही लोहरदगा की ओर आए थे, जिनके बारे में भी कल हमने देखा। तो आज हम देखेंगे इसके आगे की कहानी, जहाँ पलामू में विद्रोह होता है। आपने नीलांबर पीताम्बर का नाम सुना होगा। आज उन्हीं के नेतृत्व में किए गए विद्रोह के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, मोरहाबादी स्थित फांसी स्थल को आज किस नाम से जाना जाता है? तो कल हमने डिस्कस किया था मोरहाबादी में जो फांसी स्थल था, जो टैगोर हिल था, वहाँ पर किनको फांसी दी गई थी? तो मैंने आपको बताया था मोरहाबादी में जो टैगोर हिल है, वहाँ के टुंगरी फांसी जो जगह का नाम है, वहाँ पर टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, इनको फांसी दी गई थी कब? 8 जनवरी 1858। मोरहाबादी में स्थित जो टैगोर हिल है, उसके सामने टुंगरी फांसी नाम का एक जगह है, वहाँ पर इन दोनों को फांसी दी गई थी 8 जनवरी 1858 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय को किसने गिरफ्तार किया था? ये पांडे गणपत राय हैं और ये विश्वनाथ सहदेव, जो 1857 की क्रांति के दौरान रांची में जो विद्रोहियों के नेता बने थे, रंकागढ़ के ये राजा थे। तो इन दोनों को किसने गिरफ्तार किया था? कैप्टन ऑक्स, कैप्टन नेशन, ए और बी दोनों, या कमिश्नर डोनाल्ड, जो ये रांची के कमिश्नर थे। तो विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को गिरफ्तार किया था इन दोनों ने, कैप्टन ऑक्स और कैप्टन नेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। और इन दोनों को कहाँ से गिरफ्तार किया जाता है? इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है लोहरदगा से। कल मैंने आपको बताया था कि ये दोनों चतरा में जब युद्ध होता है 2 अक्टूबर को, उसके बाद ये लोहरदगा के जंगलों में जाकर छिप जाते हैं और वहाँ से छापामार युद्ध करते हैं। तो इसके बाद कमिश्नर डोनाल्ड के आदेश पर कैप्टन ऑक्स और नेशन के द्वारा लोहरदगा के जंगलों से इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इन दोनों को जब गिरफ्तार किया जाता है तो इनको फांसी कहाँ दी जाती है? रांची जिला स्कूल के पास, हजारीबाग जिला स्कूल के पास, या रामगढ़ जिला स्कूल के पास, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि रांची का जो जिला स्कूल है, उसके सामने एक पेड़ पर इन दोनों को फांसी दी जाती है। तो इन दोनों को जब लोहरदगा से गिरफ्तार किया जाता है तो कैप्टन डोनाल्ड जो हैं, कमिश्नर डोनाल्ड जो हैं, उनके आदेश पर रांची के जिला स्कूल के पास में इन दोनों को फांसी दी जाती है। और इन दोनों को अलग अलग डेट पर फांसी दी जाती है। विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी जाएगी 16 अप्रैल 1858 को, और इसको उसके 2 दिन बाद फांसी दी जाती है 21 अप्रैल 1858 को। और इन दोनों को जिला स्कूल के पास जो एक कदम का पेड़ है, कदम के पेड़ पर फांसी दी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, 16 अप्रैल 1858 को रांची जिला स्कूल के पास कदम के पेड़ पर फांसी किसे दी गई थी? तो वही क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था, ये दी जाती है विश्वनाथ सहदेव को, और ये पांडे गणपत राय को उसके तीसरे दिन, 2 दिन बाद ये दिया जाएगा 21 अप्रैल। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं। तो रांची जिला स्कूल के पास कदम के पेड़ पर किन दोनों को? ये विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय, और 16 अप्रैल को दी गई थी विश्वनाथ सहदेव। नेक्स्ट देखते हैं, पलामू में 1857 के विद्रोह के शुरू होने का क्या कारण था? तो अब जो चतरा में जो विद्रोह हुआ था, वो अब वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं पलामू की ओर। तो अब हम देखेंगे कि पलामू में जो विद्रोह हुआ था, उसके शुरू होने के क्या क्या कारण थे। पहला ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा चेरो राजा को गद्दी से हटाना,
या अंग्रेजों द्वारा चेरो राजा की हत्या, या अंग्रेजों द्वारा चेरो राजा को फांसी, मतलब फांसी दी गई थी या उसकी हत्या कर दी गई थी या उसको गद्दी से हटा दिया गया था। तो इसका जो कारण माना जाता है, जो तात्कालिक कारण होता है, इसके पीछे और सभी कारण तो थे ही जो हमने इस सीरीज के शुरू में ही डिस्कस किया था, लेकिन अगर पलामू में अगर तात्कालिक कारण देखा जाए तो वहाँ पर जो चेरो राजा थे, जो बोला जाता है जो अंतिम चेरो राजा थे चूड़ामन राय, इनको जब अंग्रेजों के द्वारा उनकी गद्दी से हटा दिया जाता है तो वहाँ के लोगों के द्वारा विद्रोह शुरू कर दिया जाता है। और इससे पहले जितने भी विद्रोह शुरू हुए थे वो अंग्रेजी जो सेना के जो बटालियन होते थे या जो अंग्रेजी सेना में जो सैनिक होते थे उनके द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। और अब पलामू में जो विद्रोह होगा ये वहाँ के लोगों के द्वारा, वहाँ की जो जनजातियाँ थी जैसे कि चेरो जनजाति, खरवार जनजाति और भोक्ता जनजाति, इन जनजाति के लोगों के द्वारा जो राजा के सैनिक थे, सिपाही थे, उन लोगों के द्वारा अब उनके राजा जो थे उनको गद्दी से हटाने के विरोध में विद्रोह शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, पलामू क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1857 का विद्रोह संचालित हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन है नीलांबर पीताम्बर, अर्जुन सिंह, माधव सिंह या अमानत अली या सलामत अली। तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में पलामू क्षेत्र में 1857 का विद्रोह संचालित हुआ था। अर्जुन सिंह जो है ये सिंहभूम क्षेत्र के हैं, इन्होंने सिंहभूम क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। और माधव सिंह जो हैं ये आपका विद्रोही हैं, जब विद्रोही रांची से चतरा की ओर बढ़ रहे थे, चतरा जब जा रहे थे तो इसके नेतृत्व में लोग आगे बढ़ रहे थे। और अमानत और सलामत अली ये वो दोनों हैं जो मैंने आपको बताया था जब देवघर में जो रोहिणी गांव है जहां पर सबसे पहले विद्रोह शुरू हुआ था, कब, 12 जून को। तो इस दिन जब विद्रोह शुरू हुआ था तो ये दो सैनिक थे जिन्होंने वहाँ के अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी। तो इस तरह यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पलामू क्षेत्र में नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो वो थे नीलांबर पीताम्बर। इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, डोरंडा में हुए विद्रोह के दौरान कौन रांची में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो डोरंडा में जब विद्रोह हुआ था, यानी कि डोरंडा स्थित है रांची में ही, तो रांची में जब डोरंडा में विद्रोह हुआ था तो उस समय उस विद्रोह के दौरान किसको वहाँ पर निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए रखा गया था। तो नीलांबर, पीताम्बर या ए और बी दोनों। तो आपको बता दें कि नीलांबर जो है ये बड़ा भाई है और ये छोटा भाई है। तो ये दोनों आपस में भोक्ता बंधु बोला जाता है, ये भाई भाई थे, लेकिन इनमें से एक केवल निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, वो थे पीताम्बर। और बताया जाता है कि इन दोनों के जो पिता है उनकी मृत्यु भी निर्वासन में ही हो गई थी। जब वो रांची में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे इनके पिता, उसी समय उनकी मृत्यु भी हो गई थी। और जो पीताम्बर थे छोटा भाई, वो भी रांची में ही था, उसको भी यहीं रांची में रखा गया था विद्रोह के दौरान। तो इन्हीं चीज़ों का जो गुस्सा है वो आगे निकलेगा और इन दोनों के नेतृत्व में विद्रोह होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1857 के विद्रोह में पलामू से कौन कौन सी जनजाति सम्मिलित थी। तो 1857 के विद्रोह में पलामू से कौन कौन सी जाति सम्मिलित थी, जनजाति। तो मैंने आपको बताया था कि उस इलाके में चेरो जनजाति, खरवार जनजाति और भोक्ता, इन तीनों जनजातियों ने मिलकर विद्रोह किया था। अंग्रेजों द्वारा जब वहाँ के चेरो राजा को, जो चेरो राजा थे, उसको गद्दी से हटा दिया जाता है, तो उस इलाके के जितने भी जनजातियाँ हैं अंग्रेजों के खिलाफ वो विद्रोह कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चेरो जनजाति के लोगों का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो जैसे नीलांबर और पीताम्बर जो हैं ये वहाँ के नेतृत्व करता थे, लेकिन जो चेरो जनजाति थी उनका भी नेतृत्व कोई कर रहे थे, तो वो थे भवानी बख्श राय। तो चेरो जो जनजाति है वो इनके नेतृत्व में वहाँ पर विद्रोह में सामने आए थे या विद्रोह में आए थे। तो इन चेरो जनजाति के लोगों का नेतृत्व किया था भवानी बख्श राय ने। और पूरे जो 1857 का विद्रोह है, पूरे विद्रोह का नेतृत्व पलामू में इन दोनों ने किया, नीलांबर और पीताम्बर ने। अगला क्वेश्चन है, पलामू के विद्रोहियों ने किस किस जगह पर हमला किया। तो जब विद्रोह होता है तो आपने पीछे भी कहानियों को देखा है कि जहाँ भी विद्रोह हो रहा है वहाँ लूटपाट हो रहा है, लड़ाई हो रही है, हमले हो रहे हैं। तो पलामू में भी ऐसा ही कुछ होता है
और वहाँ पर किस किस जगह पर हमला किया जाता है, ये शाहपुर थाना, लेस्लीगंज थाना और चैनपुरगढ़, इनमें से सभी जगह पर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जगह पर। इन सभी जगहों पर हमला किया जाता है, लूटपाट मचाया जाता है। तो उस समय जो थाना होता था ये अंग्रेजों के अधीन था, इसलिए इन सभी जगहों पर विद्रोहियों के द्वारा हमला किया जाता है। नेक्स्ट है, पलामू के विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा गया? तो पलामू में जब विद्रोह होता है तो अंग्रेज अपनी तरफ से किसी अधिकारी को भेजेंगे ताकि उस विद्रोह को रोका जा सके। तो उस विद्रोह को रोकने के लिए सबसे पहले भेजा गया था लेफ्टिनेंट ग्राहम। लेफ्टिनेंट ग्राहम को सबसे पहले पलामू के क्षेत्र में भेजा गया था ताकि वो विद्रोह को शांत कर पाए, लेकिन ये शांत नहीं कर पाता है। इसको खुद वहाँ पर इनके जो सहयोगी हैं, एक सहयोगी था रघुवर दयाल सिंह, जो अंग्रेज़ों का सहयोगी था, इसके पास जाकर छिपना पड़ता है। तो सबसे पहले आए थे लेफ्टिनेंट ग्राहम। अगला देखते हैं, पलामू के विद्रोह को दबाने हेतु लेफ्टिनेंट ग्राहम की मदद के लिए किसे भेजा गया? तो अभी मैंने आपको बताया था जब लेफ्टिनेंट ग्राहम आता है तो ये अकेले अपनी सेना के साथ विद्रोहियों को संभाल नहीं पाता है, तो इसकी मदद के लिए भेजा जाता है ये मेजर कार्टर, इसको भेजा जाता है। और ये कैप्टन नेशन और ये कैप्टन ओक्स, इनके बारे में अभी मैंने बताया था आपको, कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों ने मिलकर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय, जो पांडे गणपत राय है, इसको गिरफ्तार किया था। तो याद रखना है, पलामू में ग्राहम की सहायता के लिए कौन आए थे? मेजर कार्टर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कमिश्नर डाल्टन विद्रोह को कुचलने के लिए खुद पलामू कब गया? तो जब विद्रोह काफ़ी लंबे समय तक चलने लगा पलामू के क्षेत्र में, तो रांची का जो कमिश्नर था, ये रांची का कमिश्नर है, कमिश्नर डाल्टन, ये विद्रोह को रोकने के लिए खुद वहाँ जाता है। तो ये जाता है फरवरी 1858 को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कमिश्नर डाल्टन जब पलामू जाता है, तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये पलामू जाता है तो ये कोयल नदी के किनारे एक जगह है, कोयल नदी के किनारे एक जगह है चेमो, जहाँ पर नीलांबर पीताम्बर के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था। माना जाता है कि ये जो जगह है ये उनका एक हेडक्वार्टर था। वहाँ पर ये कमिश्नर डाल्टन पहुँचता है और वहाँ पर उन लोगों को वहाँ से हटाता है। और इसके बाद इसकी जो काफ़ी बड़ी सेना थी, ये क्योंकि रांची का खुद कमिश्नर हुआ करता था, तो इसके द्वारा वहाँ काफ़ी विद्रोहियों को, जो वहाँ विद्रोह कर रहे थे, उन लोगों को रोका गया था। और फिर इसी के बाद आपको याद होगा, इसी के बाद जो कमिश्नर डाल्टन है वो लोहरदगा के जंगलों में जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ विद्रोही छिपे हुए थे, तो वहाँ जाते हैं और वहाँ पर भी विद्रोह को शांत करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 फरवरी 1858 कमिश्नर डाल्टन खुद पलामू गया था वहाँ पर विद्रोह को रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विद्रोहियों ने कब पलामू पर पुनः कब्जा कर लिया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि होता क्या है, जब 1857 में विद्रोह शुरू होता है तो ये पलामू के क्षेत्र में भी विद्रोह होता है। तो पलामू में 1857 में जब विद्रोह शुरू होता है तो लगभग कई क्षेत्रों पर जो विद्रोही हैं अपना कब्जा कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, फिर सबसे पहले ग्राहम को भेजा जाता है, उसके बाद इसकी मदद के लिए कार्टर को भेजा जाता है, मतलब ये अंग्रेज अधिकारी हैं और इनके साथ सेना भी होगी। लेकिन इन दोनों से भी जब पूरी तरह से शांत नहीं हो पाता है तो खुद कौन आता है? डाल्टन। ये आता है रांची का कमिश्नर और ये विद्रोह को शांत करता है। तो इसको लगता है कि विद्रोह जब समाप्त हो गया तो ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा? लोहरदगा की ओर चला जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, जो विद्रोही है वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं और फिर से पूरा पलामू पर कब्जा करने लगते हैं। तो जब दोबारा होता है तो इसमें से कुछ विद्रोहियों के नाम हैं, जैसे कि सीधा सिंह, ये आगे भी आपको मिलेंगे, सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह, और नीलांबर पीताम्बर तो हैं ही। वो लोग फिर से विद्रोह करते हैं और लगभग दिसंबर 1858 तक में फिर से पलामू के क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। ये आपको कहीं कहीं नवंबर में मिलेगा, नवंबर या दिसंबर 1858 तक ये दोबारा पलामू पर कब्जा कर लेते हैं। तो मैंने आपको अभी पीछे यहाँ बताया था कि ये देखिए, फरवरी जब 1858 है, ये कमिश्नर डाल्टन खुद आता है, उसके बाद वहाँ से विद्रोह को शांत करके वापस जब चला जाता है तो इन लोगों के नेतृत्व में जो नवंबर 1858 है उस समय तक फिर से पलामू पर पुनः कब्जा कर लिया जाता है।
नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में विद्रोहियों ने पलामू पर पुनः नियंत्रण करने का प्रयास किया? तो अभी मैंने आपको बताया था सीधा सिंह और राम बहादुर सिंह, और ये नीलांबर पीताम्बर तो हैं ही वहाँ के प्रमुख विद्रोही। तो यहाँ पर किसके नेतृत्व में पुनः नियंत्रण का प्रयास होता है? ए और बी दोनों, राम बहादुर सिंह और सीधा सिंह। नेक्स्ट है, जनवरी 1859 यानी 1859 में लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता के लिए किसे भेजा गया था, जिसके बाद विद्रोहियों के खिलाफ कठोरता से कार्यवाही प्रारंभ की? मतलब जिसने विद्रोहियों को जिसने विद्रोह को कठोरता से रोकने का या दबाने का प्रयास किया। तो पलामू में हम देख रहे थे कि 1857 में क्रांति शुरू हुई है, और ये 2 सालों मतलब अगले 1858 के बाद ये 1859 तक पहुंच जाता है, 1859 तक। तो अभी हमने देखा था कि सबसे पहले यहाँ विद्रोह को रोका गया, इसके बाद इन लोगों ने फिर से विद्रोह शुरू कर दिया। तो इसके बाद दोबारा अंग्रेज आएंगे, और लेफ्टिनेंट ग्राहम यहाँ पहले से ही थे, और इसकी सहायता के लिए और एक अंग्रेज को भेजा गया था, वो थे कैप्टन नेशन। तो कैप्टन नेशन जब आता है तो इन दोनों ने मिलकर, क्योंकि विद्रोह एक बार रोकने के बाद दोबारा फिर से शुरू हुआ था, तो इस बार पूरी कठोरता से इस पर कार्रवाई करते हैं और पूरे विद्रोह को रोकने का प्रयास करते हैं। तो लेफ्टिनेंट ग्राहम के लिए किसे भेजा गया था? कैप्टन नेशन को। तो इसी के बाद अब जो विद्रोह है पलामू का, वो धीमा हो जाता है, और जितने भी विद्रोही हैं धीरे धीरे गिरफ्तार होने लगते हैं, यानी कि विद्रोहियों को पकड़ना शुरू किया जाता है। तो नीलांबर पीताम्बर जो पलामू के मुख्य विद्रोही हैं, इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जाता है, और बताया जाता है कि किसी जासूस मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा जो कोई गुप्तचर या जो जासूस छोड़ा गया था, उसके द्वारा इन दोनों की जानकारी दी जाती है। और ये दोनों जब भोजन कर रहे थे, यानी कि जब दोपहर में खाना खा रहे होते हैं, उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो और ये गिरफ्तार कब होते हैं? 28 मार्च 1859 को। और इसी के बाद इन दोनों को फांसी दे दी जाती है लेस्लीगंज में। लेस्लीगंज में 28 मार्च 1859 को इन दोनों को फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है, नीलांबर और पीताम्बर को कहाँ फांसी दी गई थी? तो मैंने अभी बताया, नीलांबर और पीताम्बर ये दोनों भाई जो पलामू से 1857 के विद्रोही क्रांतिकारी थे, इन दोनों को लेस्लीगंज में फांसी दी जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और इस तरह से हमने पलामू का जो विद्रोह हुआ इसको भी समझ लिया। फिर से मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। तो पलामू में हमने देखा कि यहाँ पर नीलांबर और पीताम्बर के द्वारा जो 1857 का विद्रोह है वो शुरू किया जाता है, इनके नेतृत्व में वहाँ पर होता है। और सबसे पहले वहाँ जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो चेरो राजा थे, चेरो राजा वहाँ पर कौन होंगे? चूड़ामन राय। जो चेरो राजा चूड़ामन राय थे उसको गद्दी से हटा दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इसके बाद वहाँ के जो जनजातियाँ थी, चेरो, भोक्ता और खरवार, इन जनजातियों के द्वारा विद्रोह शुरू किया जाता है नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में। जो नीलांबर पीताम्बर थे वो भी भोक्ता बंधु थे, भोक्ता जनजाति से थे। और इसके बाद चेरो जनजाति का जो नेतृत्व है वो कौन करते हैं? भवानी बख्श राय। भवानी बख्श राय चेरो जनजातियों का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद सबसे पहले वहाँ पर लेफ्टिनेंट ग्राहम को भेजा गया था, अंग्रेज अधिकारी जो हैं लेफ्टिनेंट ग्राहम, इसको भेजा गया था विद्रोह को रोकने के लिए। लेकिन फिर इनसे जब नहीं हो पाया तो वहाँ पर भेजा गया कार्टर को, और इन दोनों से भी जब नहीं हो पाया तो खुद जो रांची का कमिश्नर है डाल्टन, वो खुद आता है विद्रोह को रोकने के लिए। और जब फरवरी 1858 में इसको लगता है कि विद्रोह वहाँ पर रुक गया है, तो उसके बाद ये वापस लोहरदगा की ओर आता है। लेकिन फिर नवंबर और दिसंबर 1858 तक वहाँ के जो विद्रोही है वो लोग पुनः विद्रोह को शुरू कर देते हैं। उसके बाद नीलांबर और पीताम्बर को गिरफ्तार किया जाता है। मतलब कि जब दोबारा विद्रोह होता है, यानी कि विद्रोहियों के द्वारा जब दोबारा 1858 दिसंबर तक पलामू पर कब्जा कर लिया जाता है दोबारा, तो इसके बाद फिर से अंग्रेज को भेजा जाता है। और इस बार अंग्रेज अधिकारी कौन होता है? नेशन, कैप्टन नेशन। इसके नेतृत्व में विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद 1859 में ये विद्रोह कमज़ोर हो चुका होता है, और फिर जासूसों की मदद से जो
जासूसों की मदद से विद्रोहियों को पकड़ा जाता है और नीलांबर पीतांबर भी पकड़े जाते हैं। ये पकड़े जाते हैं लेस्लीगंज में। लेस्लीगंज में पकड़े जाते हैं और इनको फांसी दे दी जाती है कब? 28 मार्च 1859 को इनको फांसी दे दी जाती है। और इन दोनों को फांसी दी जाती है आम के पेड़ पर, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने ये पलामू का विद्रोह भी देख लिया। तो इसके आगे की कहानी को हम कल देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जोहार।